नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड सोशलॉजी के अंतर्गत अपन मादक पदार्थों के दुरुपयोग के कारण, पहले अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार मादक पदार्थ होते हैं जिनका प्रभाव वो किस प्रकार से उपयोग करते हैं लोग, उसको अपन ने पढ़ाया था। आज अपन देखेंगे कि मादक पदार्थों के पीछे दुरुपयोग का क्या कारण हो सकता है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति इन मादक पदार्थों का दुरुपयोग क्यों करता है। जे.एच. विल्स, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। वो निम्न है। मनोवैज्ञानिक कारण, पहला साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं, जिन व्यक्तियों का सावैगिक विकास अपूर्ण होता है, अति संवेदनशील होते हैं, स्वावलंबी नहीं हैं, स्वयं को अयोग्य, अकुशल और कामचोर समझते हैं और सुप्त व्यक्तित्व वाले होते हैं, वे इन मादक पदार्थों का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि ये पदार्थ उनके तनाव, संघर्ष और आलस्य को कम करते हैं, अवसाद को शांत करते हैं, उनके कौतूहल और आनंद को जागृत करते हैं और उनकी अनुभूति को तीव्रता प्रदान करते हैं। सामाजिक कारण, जिन समाजों में सामाजिक पदार्थ के सेवन को स्वीकृति प्राप्त है, उसे उच्च प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है, उन्हें आध्यात्मिक चिंतन और मनन का उत्प्रेरक माना जाता है। वहाँ उनका प्रचलन अधिक है क्योंकि वहाँ मित्रों द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है और सामाजिक तत्वों का प्रतीक माना जाता है। शारीरिक कारण, फिजिकल कॉजेज, सुखानुभूति की आकांक्षा, मनोदशा परिवर्तन, उदासी व विषाद को कम करना और स्वयं में उत्तेजना पैदा करने के लिए भी इन मादक पदार्थों का दुरुपयोग किया जाता है। ये पदार्थ दुख निवारक, निद्रा लाने वाले, काम भावना को उत्तेजित करने वाले और निराशा की समाप्ति कर अवर्णनीय आनंद को सृष्टि करते हैं। सुगमता से उपलब्ध, इजीली अवेलेबल, इन मादक पदार्थों के दुरुपयोग का कारण यह भी है कि समाज में इनकी उपलब्धि सुगमता से हो जाती है। प्राचीन समय से ही अफीम, गांजा, चरस, बीड़ी, शराब और मार्फिन जैसे पदार्थ सरलता से व्यक्तियों को उपलब्ध होते रहे। व्यक्तिगत समस्याओं के हल व स्वयं की उत्कृष्ट बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में इन मादक पदार्थों के दुरुपयोग की प्रेरणा के अनेक कारण हो सकते हैं। इन कारणों को 4 समूह में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें कारण संबंधी सिद्धांत कहा जाता है। पहला, मादक पदार्थों के दुरुपयोगी सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ड्रग एब्यूज। मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित वैज्ञानिकों ने 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जो निम्न है। पहला, शारीरिक सिद्धांत। दूसरा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तीसरा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और चौथा, समाजशास्त्रिक सिद्धांत। तो पहला, मादक पदार्थों के दुरुपयोग का पहला शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री। और मनोवैज्ञानिक के 4 है: प्रबलीकरण, व्यक्तित्व, शक्ति और क्षणिक स्वयं। समाजशास्त्रीय 4 सिद्धांत: विभिन्न संपर्क, सामाजिक सीख, तनाव और उपसंस्कृति। शारीरिक सिद्धांत में फिजिकल थ्योरी, इस सिद्धांत को मॉर्डॉन्स, स्लिकवर्थ, रेंडॉल्फ और निम्बिच ने प्रतिपादित किया था। इसे 1910 और 1920 के दशकों में स्वीकार किया गया था। इस सिद्धांत की मान्यता थी कि शारीरिक रोगों और दोषों के कारण तथा मादक पदार्थों के रासायनिक गुणों का शरीर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने के कारण व्यक्ति इनका सेवन करता है। इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री नहीं मानते हैं क्योंकि शारीरिक सिद्धांत अनुभविक तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित नहीं है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरी, मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित 4 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो निम्न प्रकार हैं: प्रबलीकरण का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत और चौथा क्षीण स्वयं का सिद्धांत। तो पहला, प्रबलीकरण का सिद्धांत, इसे अब्राहम विल्कर ने विकसित किया।
इस सिद्धांत के आधार पर प्राणी आनंद पैदा करने वाली तथा पीड़ा को दूर करने वाली क्रियाओं को दोहराते रहते हैं, अर्थात मादक पदार्थों की सुखद अनुभूतियों उनके उपयोग को बढ़ाती है। इसमें इन्हें प्रबलीकरण की क्रियाएं कहा जाता है। और दूसरा व्यक्तित्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इस सिद्धांत के में प्रतिपादक और समर्थक चेन नाइट और रॉबर्ट फ्रीडबेल्स हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मादक पदार्थों के सेवन का कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी कुछ विशिष्ट व प्रभेदक लक्षण है। ये लक्षण मुख्य रूप से आश्रित व्यक्तित्व का होना है। इस प्रकार के व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्तित्व के होते हैं। रॉबर्ट फ्रीडबेल्स इस सिद्धांत का विकास किया। तीसरा, शक्ति सिद्धांत, पावर थ्योरी। डेविड मैकेलन ने शक्ति के सिद्धांत का विकास किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति उन संघर्षों को सुलझाने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करता है जो समाज द्वारा स्वीकृत शक्ति प्राप्त न कर सकने के कारण उसमें उत्पन्न होते हैं। एक सामान्य रूप से मादक पदार्थों को सेवन करने वाला व्यक्ति इसके सेवन से सामाजिक शक्ति की सुखद अनुभूति प्राप्त करता है, जबकि अत्यधिक मादक पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति शक्ति की आवश्यकता के कारण आदत से मजबूर होकर उनका सेवन करता है। क्षीण स्वयं का सिद्धांत, वीकेंड सेल्फ थ्योरी। स्टैंटन पिले ने मादक पदार्थों के सेवन के लिए यह स्थिति उत्तरदायी मानी है, जिसमें व्यक्ति के कार्य निष्पन्न करने तथा समाज के साथ निपटने के लिए शक्ति चेतना नहीं पाई जाती है और व्यक्ति बाह्य सहारे के साथ प्राश्रियता का संबंध स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव करता है। उपयुक्त सभी सिद्धांत अपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि ये सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि ये संलक्षण सिंड्रोम्स मादक पदार्थों के सेवन को ही क्यों उत्पन्न करते हैं, किसी अन्य व्यवहार को क्यों नहीं। ये सिद्धांत व्यक्तित्व के उन लक्षणों की पहचान में असफल रहे हैं जो केवल मादक पदार्थों के सेवन करने वालों में ही पाए जाते हैं। तीसरा, जो व्यक्तित्व संबंधी लक्षण मादक पदार्थों के सेवन करने वालों में पाए जाते हैं वे वास्तव में कारण न होकर उसके परिणाम भी हो सकते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। इसमें नामांकन का सिद्धांत लेबलिंग थ्योरी विकसित किया गया है। ये हार्वर्ड बेकर और एरिक्सन ने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति मादक पदार्थों को सेवन करने वाले का लेबल लग जाने के दबाव के कारण ही दुरुपयोगी बन जाता है। अर्थात सामाजिक नियमों से विचलन उन व्यक्तियों की क्रियाओं में नहीं होता जिन्हें विचल व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है, परंतु यह विचलन देखने वालों की आंखों में होता है तथा उस विधि में होता है जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति की क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इस सिद्धांत का दोष यह है कि व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ ही क्यों करते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करता है। समाजशास्त्री सिद्धांत, जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, इस बात को बताती है कि यह सिद्धांत मादक पदार्थों के दुरुपयोग के कारण सामाजिक परिस्थितियों एवं सामाजिक व्यवस्था में खोजता है। इसके अनुसार सामाजिक कारक व्यक्ति को मादक पदार्थों का व्यसनी बनाते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। समाजशास्त्री सिद्धांत, विभिन्न संपर्क, सामाजिक सीख, तनाव और उपसंस्कृति। विभिन्न संपर्क सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वेरिएट कॉन्टेक्ट। इस सिद्धांत के प्रतिपादक सदरलैंड है। आपकी मान्यता है कि व्यक्ति जब मादक पदार्थ सेवन करने वालों के संपर्क में आता है तो उनके साथ रहता है, उठता बैठता है, तो धीरे धीरे वह भी मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। ऐसा छोटे से एवं घनिष्ठ समूह में विशेष रूप से सोना संभव है। दूसरा, सामाजिक सीख का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एकर्स और बर्जेस है। यह सिद्धांत दो सिद्धांतों, विभिन्न संपर्क सिद्धांत और प्रबलीकरण सिद्धांत का विस्तृत रूप है। प्रबलीकरण की प्रक्रिया मादक पदार्थों की सुखद अनुभूतियां उसके उपयोग में वृद्धि करती हैं। यह एक प्रकार से प्रतिबद्ध सीखना है। सामाजिक सीख का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में कार्य करने वाले बलयुक्त कर्ता, जोर देने वालों के सामाजिक स्रोत को भी भूमिका मानता है। जो मादक पदार्थों के सेवन के पक्ष में होते हैं वे प्रबलीकरण करते हैं और नए व्यक्तियों को सेवन करने के लिए जोर डालते हैं। व्यक्ति सेवन करने से सुख की अनुभूति करता है और धीरे धीरे व्यसनी बन जाता है। यह सामाजिक सीख का सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता है कि व्यक्ति ऐसे लोगों से संपर्क बढ़ाता ही क्यों है। तनाव सिद्धांत, स्ट्रेंथ थ्योरी। इस सिद्धांत के समर्थक मर्टन है। आपके अनुसार दबाव या तनाव का कारण लक्ष्यों और साधनों के बीच विसंगति है। जब व्यक्ति अपनी संस्कृति द्वारा मान्य लक्ष्यों को संस्था या समाज द्वारा मान्य साधनों से पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह हताश हो जाता है और परेशान होकर मादक पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है, जो आगे चलकर
वह व्यसनी बन जाता है। मर्टन ऐसे हताश, असफल, नाकामयाबों को पलायनवादी की संज्ञा देता है। चौथा जो है उपसंस्कृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सब कल्चर। व्यक्ति समाज में व्यवहार करता है, इस व्यवहार का मूल्यांकन बाहरी समूह करता है। व्यवहार समाज सम्मत है अथवा समाज विरोधी, विचलित है। विचलन का निर्णय थोपा जाता है। एक समूह किसी व्यवहार को समाज सम्मत बनाता है तो दूसरा समूह विचलित या समाज विरोधी। जब व्यक्ति देखता है कि लोग मादक पदार्थों का सेवन करना बुरा मानते हैं तो वे स्वयं उसका सेवन करते हैं। इसे लोगों को पाखंडी मानता है। व्यक्ति ऐसे झूठे मूल्यों का विरोध करते हैं तथा मादक पदार्थों का सेवन प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से दो उपसंस्कृतियों के मूल्यों में संघर्ष के परिणाम स्वरूप लोग मादक पदार्थों के व्यसनी बन जाते हैं। यही उपसंस्कृति का सिद्धांत है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग संबंधी तथ्य। भारत में मादक पदार्थों का सेवन सभी प्रकार के समाजों, जनजातियों, ग्रामों, कस्बों, नगरों तथा महानगरों में होता रहा है। प्रश्न ये उठता है कि इन विभिन्न समाजों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग करने वालों की संख्या कितनी है। इन तथ्यों को एकत्रित करने के लिए समय समय पर अनेक अध्ययन होते रहते हैं। यहाँ पर हम मादक पदार्थों के दुरुपयोग करने वालों की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रचलन को समाजशास्त्रियों ने अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में वर्गीकृत किया। पहला, ग्रामों, नगरों, औद्योगिक श्रमिकों तथा विद्यार्थियों में मादक पदार्थों के प्रचलन का अध्ययन। पहला, ग्रामों में मादक पदार्थों का दुरुपयोग, ड्रग एब्यूज इन विलेजेस। ग्रामवासियों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग संबंधी अध्ययन 1971 से 1979 के बीच में उपलब्ध है। इनमें उल्लेखनीय अध्ययन देव, जिंदल, गुरमीत सिंह सेठी, मोहन त्रिवेदी, प्रभाकर शर्मा आदि के हैं। इनके ग्रामीण क्षेत्रों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग संबंधी निष्कर्षों में पाया कि ग्रामीणों में शराब का दुरुपयोग सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर तंबाकू और अफीम का सेवन मिलता है। ग्रामीणों में चरस और गांजे का व्यसन 1.02% के लगभग मिलता है। दूसरा, नगरों में मादक पदार्थों का दुरुपयोग, ड्रग एब्यूज इन सिटीज। अप्रैल 1994 की पत्रिका द वीक के अनुसार भारत में सबसे अधिक मादक पदार्थों का सेवन करने वाला शहर कलकत्ता है। केंद्रीय कल्याण मंत्रालय ने 1989 में कलकत्ता को छोड़कर अन्य 33 शहरों और कस्बों का मादक पदार्थों के दुरुपयोग, रोकथाम आदि पर अनुसंधान करवाया था। उस अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत है। व्यसनियों की संख्या बंबई में 1,54,800 थी। कानपुर में 15 से 16 वर्ष के आयु समूह में 5,90,291 व्यक्तियों में से 34,768 मादक पदार्थों का सेवन करने वाले पाए गए। इनमें हेरोइन, ब्राउन शुगर तथा स्मैक का सर्वाधिक प्रयोग पाया गया। मद्रास में ब्राउन शुगर और गांजे का दुरुपयोग अधिक प्रचलित पाया गया। गोवा में चरस और गांजा का दुरुपयोग सर्वाधिक था। बेंगलोर में कच्ची बस्तियों व निम्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में रहने वालों में चरस, गांजा और हेरोइन का दुरुपयोग अधिक पाया गया था। ये आंकड़े 7 साल पहले के हैं, जो पिछले वर्षों में हेरोइन की उपलब्धि काफी बढ़ गई तथा इनका सेवन भी बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने एक संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण प्रतिवेदन 1991 में प्रकाशित किया था। इसके अनुसार मादक पदार्थों का सेवन कुछ विकसित देशों में घटा है, लेकिन विकासशील देशों में इसका दुरुपयोग बढ़ा है। भारत में मादक पदार्थों के सेवन के बढ़ाने का प्रमुख कारण इसका बर्मा, लाओस व थाईलैंड तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान के बीच स्थित होना है। इन देशों में भारत के माध्यम से पश्चिमी देशों को मादक पदार्थों की तस्करी होती है। पहले भारत केवल वाहन के लिए था, परंतु पिछले वर्षों में एक बड़ा उपभोक्ता केंद्र भी बनता जा रहा है। तीसरा, औद्योगिक श्रमिकों में मादक पदार्थों का दुरुपयोग, ड्रग एब्यूज इन इंडस्ट्रियल लेबरर्स। औद्योगिक श्रमिकों में मादक पदार्थों के सेवन के संबंध में ग्रेनागार्डेन ने और गुप्ता ने दिल्ली के 4000 औद्योगिक श्रमिकों के 1970 के अध्ययन के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिए कि उन्होंने लिखा है कि अधिकतर श्रमिक मादक पदार्थों का सेवन सीधे ही प्रारंभ कर देते हैं, चिकित्सक के नुस्खे के बिना ही सेवन आरंभ कर देते हैं। श्रमिकों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के कारणों में मित्र समूह का दबाव, शिक्षा का निम्न स्तर, उपसंस्कृति आदि प्रमुख है। इन कारणों से संबंधित ग्रनगांडे और गुप्ता ने पाया कि 2/3 औद्योगिक श्रमिकों ने इस व्यसन को मित्र समूह के दबाव के कारण प्रारंभ किया। 3/4 से अधिक श्रमिकों ने श्रमिक बनने के बाद ही मादक पदार्थों का दुरुपयोग शुरू किया। इस अध्ययन में 20 से 30 आयु समूह के अधिकतर श्रमिक इस व्यसन में लिप्त पाए गए।
औद्योगिक श्रमिकों में 65% शराब, 18% चरस और 8% भांग, 7% गांजा तथा 2% अफीम का सेवन करने वाले पाए गए। निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि श्रमिकों में सर्वाधिक मात्रा शराब का व्यसन करने वालों की होती है। नमस्कार, धन्यवाद। कल अपन विद्यार्थियों में मादक पदार्थों का दुरुपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, नमस्कार।